उधर क्या करा रहे? ये तुमको ही पूछता मैं। यार ये गुरखा है क्या रे तू? कौन है तू? क्या करता रे इधर? चलो काय रे बघ, सुई, दवाई, ग्लव्स, पेटी. साहेब फक्त हड्डी दिसते. कोण रे तू? क्या हो रहा है डोंगली? ऑपरेशन रेड की सक्सेसफुल शुरुआत हो चुकी है. क्या कोई मरा? 9 पुलिस वाले. वो लड़की कब मरेगी? सुधा? उसे मैं कल मार दूंगा. बोधि धर्मन दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए. बोधि धर्मन का वजूद ही मिट जाएगा. थैंक्स अरविंद. थैंक्स किस लिए? तुम इस रिसर्च के लिए राजी हुए इसलिए. आज जो मीटिंग होने वाली है वो 3 साल से मेरा सपना है. तो तुम 3 साल से कोशिश कर रही हो? 3 साल पहले तो मैंने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था. बहुत रेफरेंसेस जमा करके थियोरी भी कर चुकी हूँ. अमेरिका, चाइना और कनाडा में थीसिस भी भेजी थी, पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया. क्या तुम वो इंडिया में नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, पर जिंदा इंसान की रिसर्च करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए. इसलिए ये मीटिंग रखी है. आज सब बड़े साइंटिस्ट आए हैं, लेकिन मैं ही इस रिसर्च को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ. देखो, इस तरह के रिसर्चेस द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज इन्वॉल्व होते हैं. हाँ, थियोरेटिकली तुम्हारी रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट है. थैंक यू. देखते हैं बाकी के साइंटिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं. ओके. ये प्रोफेसर रविंद्रनाथ त्यागी हैं. दुनिया के सभी साइंटिस्ट के साथ इनका कनेक्शन है. मुझे काफी इनकरेज करते हैं. तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि मेरी डीएनए रिसर्च है इम्यूनिटी को डेवलप करना हेरिडिटरी डिजीजेस के खिलाफ. थैंक यू. नेक्स्ट सुधा चतुर्वेदी. I am Sudha Chaturvedi. I'd like to thank everyone for this wonderful opportunity today. I'm pursuing genetic engineering. Even school kids conduct genetic researches nowadays. My research is based on genetic disorders and genetic memory. मैं भारत के विकास और खोज के बहुत सारे उदाहरण देना चाहती हूँ. इसलिए क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? बहुत सारे लोगों के लिए दूसरे बुद्ध कहलाने वाले बोधि धर्मन 6th सेंचुरी में जीवित थे. आत्म सुरक्षा और चिकित्सा पद्धति दोनों में भी वो बहुत गुणवान थे. बोधि धर्मन के वंशजों के डीएनए की जांच करने पर अरविंद नाम के एक शख्स का डीएनए बोधि धर्मन के डीएनए से 83% मैच हुआ. इस जेनेटिक मेमोरी को एक्टिवेट करना ही मेरी रिसर्च है. तुम्हारी रिसर्च तो बहुत एडवांस है. अमेरिका ने इस पर अभी सोचना ही शुरू किया है. नहीं सर, बोधि धर्मन ने उस किताब में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है. हिंदी किताब पढ़ के जेनेटिक रिसर्च नहीं कर सकते हैं. वो किताब हिंदी में है, बस इसी कारण से उसे बेकार मानना क्या सही होगा सर? मिस्टर नेल्सन, ये तो आजकल का फैशन हो गया. जहाँ भी देखो बस हिंदी हिंदी ही बोलो. सुनिए, 800 साल पहले आई हुई इंग्लिश आपके लिए अहम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए उससे पहले आई हुई हिंदी ही हमेशा अहम रहेगी. इस दुनिया में
बंदर 10 लाख साल पहले आए थे और मनुष्य सिर्फ 2 लाख साल पहले। तो क्या अब बंदर मनुष्य से बड़ा हो गया? तुम्हारी हिंदी बंदर के जैसी है। हाँ, पुरानी तो है लेकिन किसी काम की नहीं है। सुधा प्लीज। उन्होंने एक बार और हिंदी भाषा को बंदर कहा तो उनका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ सब लोग हिंदी जानते हैं, तो उस आदमी को हिंदी का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? तेरे दादाजी का गांव तो अलीबाग था ना, तो जर्मनी में सेटल होने से तू हिंदी भूल गया क्या? सिर्फ इंग्लिश में बात करूँ तो आप लोग विश्वास कर लोगे, लेकिन हिंदी में बोलूँ तो मेरा मजाक उड़ाओगे। हम यंगस्टर्स का यहाँ कोई चांस ही नहीं है। रिजर्वेशन, रिकमेंडेशन, करप्शन, इसीलिए काबिल लोग विदेश जाकर काम करते हैं। पहले अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमसे गुलामी करवाई, आज हम वहाँ जाकर उनकी गुलामी कर रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? इसलिए यंगस्टर्स को नहीं बुलाना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था। ये लड़की है क्या? कहती है मुंह तोड़ दूंगी। क्या हुआ सुधा? इंडियन होने के कारण विदेश में इज्जत नहीं देते हैं, हिंदी बोलने के कारण इंडिया में इज्जत नहीं देते हैं। क्या कहा उन्होंने? वो लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपका असाइनमेंट हमने कल ही पढ़ा। रियली फैंटास्टिक स्टफ। सक्सेस यकीनन मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आप अमेरिका चले जाइए। सुनो, तुम्हारे कहने पर भी वो लोग नहीं मानेंगे क्या? सॉरी सर, हमने कुछ कहा तो वो हमारे मार्क्स काट लेंगे। मतलब ये हमारा नंबर है, अगर रिसर्च में किसी मदद की जरूरत हो प्लीज कॉल अस। तो अब हम क्या करेंगे? इनके सपोर्ट के बिना हम इंडिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। सुधा चतुर्वेदी आप ही हैं? हाँ, मैं ही सुधा हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। प्लीज। क्या मैं भी चल सकता हूँ? आप भी चल सकते हैं, आइए। इसे पहचानती हैं आप? संतोष, ये तो मेरा पड़ोसी है, पर इसे यहाँ क्यों? इसने अपने बाप को मार दिया गला काट के। ये हादसा हुआ है आपके दरवाजे के सामने। अब ये बार बार कह रहा है कोई चाइनीज आदमी आपको मारना चाहता है, पूछिए इससे। संतोष, दीदी, मैंने कुछ नहीं किया दीदी। कुछ आवाज सुनकर पिताजी गए। आपके दरवाजे का ताला कोई चाइनीज आदमी खोल रहा था। पिताजी ने उस चाइनीज आदमी से पूछा तो उसने पिताजी का गला काट दिया। मुझे लगता है वो आपको मारने आया था दीदी। बस यही बात दोहराया जा रहा है। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो।